आप अपनी ज़िंदगी में से कोई दिलचस्प वाक़या सुना सकते हैं? वाक़यात ऐसे बहुत हैं, एक मैं जो वाक़या आज तक नहीं भूलता। एक वाक़या ये हुआ था, मैं एक अस्पताल में गया था। अच्छा, अस्पताल में गया तो वहाँ पे एक जो है वो नए बच्चे की इयादत हुई थी। इयादत नहीं विलादत हुई। विलादत हुई थी, जो पैदा हुआ था। हाँ साहब, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके दादे ने उसको जो है वो गुड़ती दे रहे थे, कोई शहद था। अच्छा, मैंने जैसे ही देखा मैंने हाथ रोक दिया। मैंने दादे का हाथ रोक दिया। मैंने कहा 2 नंबर है। गुड़ती 2 नंबर है? नहीं, गुड़ती नहीं, उसका दादा 2 नंबर था। दादा 2 नंबर कैसे हो सकता है? उसकी दादी का वो दूसरा शौहर था। पहला कहाँ है? पहला फौत हो गया था, इसलिए वो दूसरी शादी की थी। भट्टी साहब, आप यही काम लगे रहते हैं? मतलब आप सिर्फ असल जाली ये वो इसी चक्कर में पड़े देखिए, रहते हैं? मैं मोहम्मद अली खान साहब, मुआशरे में जो भी बुराई हो रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि उस बुराई को मैं कला कमा के ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आपने कला कमा करना है बुराई का, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट भी तो होगी टीवी। एंटरटेनमेंट नहीं खान साहब, एंटरटेनमेंट से तो मुझे नफरत हो गई। क्यों? एंटरटेनमेंट से क्यों नफरत हो गई? जब से मेरी नकल की है उसने, वो आपके मुल्क का बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मेरे मुल्क का बड़ा आर्टिस्ट है? आपके मुल्क का स्टार है। क्या किया उन्होंने? नकल में क्या किया उन्होंने? उन्होंने नकल की है, यानी कि वो कैरेक्टर, मेरा जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो उन्होंने ड्रामे में कर दिया। क्या कैरेक्टर था? थोड़ा सा समझाइएगा। वो था हाय हाय मजे 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 आए मजे, वो उस लड़के ने की। इमरान अशरफ की बात कर रहे हैं? इमरान अशरफ बहुत अच्छा और प्यारा अदाकार है। और मैं आपको बता दूं, आप एक जगह इमरान अशरफ को खड़ा करें, एक तरफ आप मुझे खड़ा करें, हम दोनों पे आप पायोडीन डालें, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉपी है कौन सा रियल है। सर, एक तो मैं ये आपकी पायोडीन से बड़ा तंग हूँ। आप हर दूसरे जुमले के अंदर पायोडीन को बीच में ले आते हैं, मेरे और अपने, और इंटरव्यू को आप यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। एक मामूली सा मेडिकल आइटम है, पता नहीं आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है ये चीज़ों को असल नकल साबित करने की, लेकिन इससे आप कैसे साबित कर सकते हैं यार? मेरी पायोडीन के बारे में अगर कोई भी बोलेगा या उसे गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ता। इससे कैसे टेस्ट करते हैं यार? हर चीज़ कैसे टेस्ट हो सकती है? मतलब वो दूध वाला वाकया था, वो भी फ्रॉड सा ही वाकया है। देखें, मैं पायोडीन के साथ सारे टेस्ट करता हूँ, छोटे से टेस्ट होते हैं, इतना कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। मुझे याद पड़ता है मैंने इससे टेस्ट किया था एक दफ़ा, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। अच्छा। दोस्त ने कहा यार ज़रा चेक करो लड़के का अखलाक कैसा है, दूल्हे का अखलाक कैसा है। मैं दूल्हे के पास गया, ये पायोडीन दूल्हे को लगा दी, दूल्हा बुरा मान गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया, उसने बदतमीजी शुरू कर दी, एक हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्त को बोला यार ये लड़के का अखलाक ठीक नहीं है, ये शादी जो है ना करो। इससे पहले हम शादी कैंसिल करते और दूल्हे ने शादी कैंसिल कर दी। यार आप पायोडीन किसी के ऊपर भी जाके इस तरह से फेंक देंगे उसके ऊपर तो वो यही करेगा, मतलब इससे उसकी इखलाक का कैसे पता चलता है? और छोड़े यार, बदतमीज़ ख़ानदान था। दूल्हे में बड़ा आकड़ वाला बनता है। जब लड़की वाले दूल्हे के जो जूते छुपा देते हैं तब उसकी जो है वो गैरत किधर जाती है। तब वो 50,000 भी दे देता है, लाख रुपए भी दे देता है। दूध पिलाई की रस्म पे आ जाए, दूध पिलाई की जो रस्म होती है उसको दूध के ऊपर 5-6 हज़ार 10,000 इवन कर लेते हैं लोग खर्च, लेकिन ये 2 कतरे पायोडीन उस दूध के अंदर नहीं डालते उसकी अफादियत बढ़ाने के लिए, क्योंकि दूध के अंदर जो गैर ज़रूरी जरासीम है ये पायोडीन उसको मार देती। इस वक्त तो आपकी ये पायोडीन मुझे मार रही है, मतलब हर बात में पायोडीन। हर खान साहब, इसकी अफादियत आपको बताऊं, आप इसको ले जाएं, आप इसको एक जगह पे लगाएं, अगर आपको ठंड लगे तो समझिए आप ठीक है। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? मैं एक ऐसी जगह पे क्यों लगाऊं कि मुझे ठंड लगे? आप किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ फ्रिज के अंदर इसको रखें, आप जैसे रखेंगे ठंड लगेगी। आप ये फ्रिज पहले जुमले में नहीं डाल सकते थे? खान साहब, इतना बड़ा फ्रिज वो पहले जुमले में डाला जा सकता है भला? खुद सोचें। माशाल्लाह सर नीचे कर लिया, कोई गलत काम किया? भट्टी साहब, आपके साथ शो करके ना मुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगा, मुझे अपनी गाड़ी जाली लगने लगेगी, मैं घर जाऊंगा, जो खाऊं पीऊंगा मुझे जाली लगना शुरू हो जाएगा। या आप हर चीज़ के अंदर इतनी आपने पुरस्कारियत डाल दी है, जालीपन
इसका आप वावेला मचा रहे हैं कि मेरा दिमाग फट रहा है। क्योंकि इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है मोहम्मद अली खान साहब, हमारे मुआशरे में 2 नंबर चीज़ें हो ही इतनी गई हैं, जाली चीज़ें बेच के हमने अपने सारा जो हमारा फूड स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया। तो आपने बता तो दिया कि जाली हैं चीज़ें, लोगों की आंखें हैं, उनके कान हैं, उनकी ज़ुबान है, वो टेस्ट कर सकते हैं, ये बस कर देना आप। जाली चीज़ों का जहाँ तक नुकसान है वहाँ थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा भी है। जाली चीज़ों का फ़ायदा है, वो कैसे सर? वो मोहम्मद अली खान साहब ऐसे कि जैसे मैं एक दफ़ा जा रहा था, अब आपको तो पता है कि मैं फेम हूँ, फेमस है। मैं फेम हूँ, सारे लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे से एक लड़का आया, स्नैचर था, स्नैचर, मोबाइल शोबाइल छीनने के जी लिए। जी। उसने रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाया था, उसने आके मुझे यूं किया और वो समझ रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बेहोश नहीं हुआ। आप बेहोश क्यों नहीं हुए? मैंने कहा बेटे जो क्लोरोफॉर्म इस पर तुमने छिड़का ये 2 नंबर है, जेली है। तो आपने उसको पकड़ लिया होगा फिर तो। और मैंने उसको बोला कि यार तू घर से रोज़ी कमाने निकला है, कम अज़ कम चीज़ तो अच्छा लेके आ। फिर मैं उसको अपने साथ लेके गया, मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, मेरा एक जानने वाला था स्टोर पे, मैंने वहाँ उसको मैं लेके गया हूँ, वहाँ से मैंने उसको क्लोरोफॉर्म दूसरा दिलाया, वो उसने क्लोरोफॉर्म उस पर छिड़क के मेरे इधर लगा दिया। ले आप बेहोश? नहीं, मैं बेहोश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म भी 2 नंबर था, वो सारा बैच ही क्लोरोफॉर्म पर 2 नंबर आया हुआ था। अब तो आपने उसको पुलिस के हवाले कर दिया होगा। नहीं, पुलिस के हवाले नहीं, देखिए दर्द दिल रखता हूँ, अगर वो घर से बाहर निकल जाए कुछ कमाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए, कहीं निकला है, सही है। मैंने उसको बोला है कि भाई तू एक काम कर, तू मुझे यहाँ से पकड़ के ना बेहोश कर दे, ऐसी यूं कर दे, मैं एक्टिंग कर लूंगा बेहोश की। ये जो ऐसे मोबाइल वो करते हैं, ऐसे हाँ, चोक करते हैं, यूं चौक कर। तो उसने चौक में मुझे यूं चौक किया और मैं यूं बेहोश हो गया। जबरदस्त। मैं बेहोश हो गया हूँ तो मेरे जेब में से वो मोबाइल निकाल के ले गया। तो आपका खासा नुकसान हो गया? नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोबाइल जो लेके गया था वो 2 नंबर था। भट्टी साहब, आपने 2 नंबर फ़ोन क्यों रखा हुआ था अपने पास? देखिए महंगा मोबाइल लेने से बेहतर है बंदा इस तरह की चीज़ें लेके, क्योंकि टूट भी जाता है, नुकसान हो जाता है, गिर गया, कोई छीन लिया। या मुझे उस लड़के पे हंसी आती है कि वो बेचारा इतनी मेहनत करके मोबाइल छीन के, वो जब बटन दबाता होगा, चल छैया छैया की आवाज़ आती होगी, क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। बहुत ही। मैं तो सिर्फ यही सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। भट्टी साहब, मैंने ना अभी बैठे बैठे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है जी, कि मैं आज आपको टेस्ट करूंगा और आपके स्किल को टेस्ट करूंगा। ये जो पायोडीन आपके सामने रखी है ना, आए इसको इस्तेमाल में लाते हैं, टेस्ट करें इससे कोई चीज़। मुझे पता है आप मुझे मान नहीं रहे, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगा। छोटा सा टेस्ट होगा। ये आपका टेबल है, टेबल है, अगर तो ये मैं पायोडीन इसके ऊपर डालता हूँ, ठीक है। इसका अगर टेबल का जो कलर है, टेबल का जो ये कलर टेबल का कलर 3 सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा अगर ये 2 नंबर टेबल हुआ या इस टेबल के अंदर मिलावट हुई। अगर मिलावट हुई तो इसका कलर चेंज इसका कलर बिल्कुल यकसा तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आप डालें। और अगर नहीं होगा तो टेबल रियल है। ठीक है, ये मैं करने लगा हूँ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड हो गए हैं भट्टी साहब, नहीं कलर हुआ। चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो भट्टी साहब, हमारा टेबल असल है। नहीं, टेबल असल नहीं है, ये असल में मेरी ये पायोडीन 2 नंबर है। 2 नंबर कैसे निकला ये? 1 मिनट, स्टोर वाले से पूछूं मैं। हाँ हेलो स्टोर वाले, कि आपने जो मैं आपसे आज सुबह जो लेके गया हूँ पायोडीन, यार ये तो आपने मुझे 2 नंबर दी है। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ओके। क्या क्या स्टोर वाले ने क्या कहा? स्टोर वाला कह रहा है इसके अंदर पायोडीन डाल के इसको चेक करें, ये 2 नंबर है या 1 नंबर है।